राम पीरीते, राम पीरीते। तो वहां पर हनुमान जी महाराज विमान से तो आ रहे हैं भरत के लिए अयोध्या वापसी रावण वध के पश्चात, लेकिन ना भरत के पास विमान से जाए यह मर्यादा नहीं, बल्कि भरत के पास तो हनुमान के हृदय के माध्यम से जाए। और हनुमान के हृदय के माध्यम से भरत के पास भगवान जब जाते हैं तो मिलते तो भरत हनुमान से हैं, लेकिन कहते हैं कि मिले आज मोहि राम प्रीते, मुझे तो मेरा राम प्रीतम मिल गया, मुझे तो मेरा राम प्रीतम मिल गया। तो ये भगवान भरत के माध्यम से, वहां पर हनुमान के माध्यम से, तो यहाँ पर भी मानो भगवान राम ही उस भेद को, उस मर्म को रखने के लिए प्रतिबिंब सीता को आधार लेते हैं और कहते हैं मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लछी मन मन डोला, लछी मन मन डोला। और मरम वचन को बोल देते हैं। वह मरम वचन जिस मरम को अभी तक लक्ष्मण जी महाराज से छुपाए हुए थे कि हम ऐसी ऐसी लीला रचना कर रहे हैं, हमें बनावटी कुछ करनी होगी, कलित ललित नरलीला करनी होगी। लक्ष्मण यहाँ जानते नहीं है, इसलिए उसके माध्यम से, सीता जी के माध्यम से भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि सीता जी कह रही हैं कि लक्ष्मण तुम नहीं जानते, तुम्हारी अनुपस्थिति में यह घटनाक्रम घटित होने की योजना बनी हुई है और तुम यहाँ रहोगे तो भला वह आए कैसे जिनको यहाँ तक आनी है, इसलिए तुम्हें तो जानी ही होगी। देखो जी, रावण मोह का प्रतीक है, जिसे अंधकार भी कहते हैं, और भगवान प्रकाश के प्रतीक हैं। तो प्रकाश सूर्य स्वरूप भगवान तो वहां पर अनुपस्थित हैं और रावण आ जाए, लेकिन नाना जी, सूर्य के साथ में सूर्य नहीं बल्कि सूर्य की लालिमा की भी बहुत महत्ता रहती है। दिन डूबने में जब तक पूर्ण रूपेण लालिमा समाप्त न हो जाए तब तक अंधकार होना, अंधकार को आना संभव ही नहीं है। और लक्ष्मण जी की उपस्थिति में रावण आ जाए, ना बालकांड का एक घटना याद आती है जहां पर मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। बोले कि दिन बड़े आनंद ले रहे हैं, भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन कर रहे हैं और उनके आनंद में समय बीतते गया। सूर्य बोले कि जब तक यहाँ के जो उत्सव मनाने वाले हैं, वेद ध्वनि करने वाले हैं, राम रामायण के पाठ करने वाले हैं, गीता का पाठ करने वाले हैं, ये जब तक बंद न करे तब तक हमें तो जाना नहीं है। सूर्य दूसरे तरफ पाठ ध्यान करने वाले, भगवान की स्तुति करने वाले कहते हैं कि जब तक सूर्यास्त न हो तब तक हमें तो बंद नहीं करनी है। और 1 माह हो गया। आखिर में रात्रि शिकायत करती है कि प्रभु जी यह क्या है तमाशा, भाई हमें तो जाने का मौका ही नहीं। तो फिर भगवान कहते हैं कि सूर्य तुम्हें तो 1 माह हो गया, यह रात्रि भी प्रतीक्षा में है। और फिर भगवान जो है रात्रि के लिए वह द्वापर का समय भी निर्धारित करते हैं, द्वापर में मैं रात्रि में ही आऊंगा, तुम्हें दर्शन होगा। तो यहाँ पर जब तक सूर्य रहे तब तक प्रकाश कैसे आए, कहने जब तक सूर्य रहे तब तक अंधकार कैसे आए, कहने का भाव यह है कि जब तक वैराग्य लक्ष्मण जी की उपस्थिति हो, लालिमा उपस्थित हो, तब तक मोह अंधकार रूपी रावण कैसे आए। इसलिए लक्ष्मण को जाना ही होगा और इसलिए उसके मर्म को भी बताना ही पड़ा।
लेकिन यह मर्म क्या पूरी पूरी बता दी गई? नाना जी, कहीं कहीं मर्म की जब बात आती है तो लगता ऐसा है कि ये पूरी पूरी मर्म जान गए, पूरी पूरी भगवान को जान गए। जैसे केवट के प्रसंग में भी कहा जाता है, मागी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, मरम मैं जाना। किसी ने कहा केवट ने क्या मर्म जान गया जी? भगवान कहे कि केवट तुम क्या जानते हो? बोले छुअत शिला भाई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कटनाई, तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट परे मुरी ना उड़ाई। बस प्रभु जी मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, इतना ही जानता हूँ कि आपके चरण स्पर्श से एक कठोर पत्थर नारी बन गई, तो यह मेरा नाव जो लकड़ी की है यह कैसे हर सके। तो केवट जानते यही है कि ये भगवान है, और भगवान को जान जाना ही तो भगवान का मर्म जानना है। तो लक्ष्मण जी के लिए भी यहाँ पर कही जाती है, लेकिन पूरी पूरी बात यहाँ पर लक्ष्मण को भी पूरी मर्म नहीं कही जाती है। लक्ष्मण के लिए सिर्फ इतना ही कही जाती है कि लक्ष्मण, रावण को आना है और तुम्हें यहाँ से जाना है, तभी यह लीला आगे संभव हो सकती है। यद्यपि लक्ष्मण जी को यदि बता दी जाती कि यह सीता के रूप में जो है, या सीता स्वयं यहाँ पर कह रही है, बोल रही है, तो कह देती कि मैं तो प्रतिबिंब हूं, तो क्या लक्ष्मण जी महाराज इतने समर्पण भाव से? नाना जी, लक्ष्मण जी महाराज को तो आखिरी तक, जब रावण का वध हुआ और पश्चात सीता जी की वापसी अग्नि परीक्षा होती है, तब भी लक्ष्मण जी महाराज को भान ही नहीं होता है कि यह मेरी माँ प्रतिबिंब वाली और यह अग्नि वाली। तो लक्ष्मण जी महाराज से यहाँ पर कुछ मर्म की बात कही जाती है, और तब मानसकार लिखते हैं कि हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। और तो लक्ष्मण जी महाराज का मन भी इतने आसानी से डोल जाते कहने मात्र से। आज के युग में यदि हम कहें तो मात्र फोन आने मात्र से, फोन की बात आई तो कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे सूचना प्रचार तंत्र के युग में कि यदि फोन सुविधा उस समय होती तो शायद सीता जी का अपहरण ही नहीं होता। क्यों बोले? कम्युनिकेशन गैप के कारण हुआ जी। तो क्या फोन सुविधा तब नहीं थी, तब ज्यादा घटना घटित हुई कि अब हो रही है? उस समय तो माँ सीता के लिए कही जाती है, या कुछ और भी जो हमारी नारी रही होंगी उनके लिए कही जाती है, लेकिन आज तो ना जाने कितने सीते के रूप में, कितने मावहन के रूप में ऐसी घटना घटित हो रही है। तो यूं कहा जाए यहाँ पर, वह जो तंत्र रही, वह जो सुविधा रही, जिसके माध्यम से भगवान अपने दिल की बात कह देते हैं, मरम की बात कह देते हैं, वह ज्यादा सार्थक हुई। और फिर हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, लक्ष्मण का मन ऐसा डोलने वाले नहीं है, लेकिन भगवान की प्रेरणा, और भगवान की जब प्रेरणा हो जाए तो हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ आगे खास। रावण की पूरा प्लानिंग ही ध्वस्त हो जाती है कि चाह तो रहे थे कि कब के ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बांध उन्हीं पावक देव लगाए। लेकिन भगवान की जब प्रेरणा जब होती है तो हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। तो यह हरि की प्रेरणा। लेकिन हरि की प्रेरणा से भी लक्ष्मण जी का मन डोल जाए, इतना लक्ष्मण जी का मन चंचल? ना जी, ना ना, लक्ष्मण जी का मन इतना चंचल कैसे हो सके? जिसके लिए बालकांड में मानसकार लिखते हैं नामकरण के प्रसंग में, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, तीन कहूँ मुनि वशिष्ठ राखेव लक्ष्मण नाम उधार। लक्षण धाम राम प्रिय, जो लक्षण के धाम है, राम के प्रिय है, और लक्ष्मण नाम से ही यह संकेत मिलती है कि जिनका लक्ष्य भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की हो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो। क्या लक्ष्मण के अलावा और भी राम के प्रति इतना समर्पित नहीं हो सकते थे? हो सकते थे जी, लेकिन उनके मन के लक्ष्य, लक्ष्मण के मन के लक्ष्य इतना दृढ़ रही होती तब ना रही। और जब दृढ़ लक्ष्य हो जाए तो महाभारत का एक प्रसंग याद आता है। एक बार द्रोणाचार्य जी सभी शिष्यों से कहते हैं कि देखो, यह वृक्ष में क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, सभी बताओ। तो वहां पर कौरव भी उपस्थित हैं और पांडव भी उपस्थित है। किसी ने कहा गुरुदेव हमें तो इस वृक्ष में पत्ते नजर आ रहे हैं, किसी ने कहा फल नजर आ रहे हैं, तो किसी ने कहा गुरुजी इसमें तो हमें चिड़िया नजर आ रही है। और तब बारी आती है
अर्जुन की। और तब अर्जुन कहते हैं कि गुरुदेव, न तो मुझे इस वृक्ष में पत्ते नजर आ रहे हैं, न तो इसमें फल नजर आ रहे हैं, न तो इसमें मुझे चिड़िया नजर आ रहे हैं, तो तुम्हें दिख क्या रहा है अर्जुन? कुछ नहीं दिख रहा है। ना ना गुरु जी, दिख रहा है। मुझे तो सिर्फ इस वृक्ष में उस चिड़िया की नेत्र दिख रही है। और जब इतना महीन लक्ष्य किसी साधक धनुषधारी का हो जाए, धनुषधारी का हो जाए, तो क्यों ना वह श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी बन जाए। और तब द्रोणाचार्य जी महाराज की महती कृपा कि वह लक्ष्मण जी अर्जुन जो है धनुधारी बने, श्रेष्ठ धनुधारी बने। और अर्जुन जैसे धनुधारी कोई हो भी नहीं सकता। तो यह महीन लक्ष्य जब जीवन में आ जाए भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसका मन जो है लक्ष्मण के समान दृढ़ हो जाए और कह दे कि प्रभु आप मुझे ना ले जाए, मैं तो और कुछ जानता ही नहीं हूँ। मांगा हो बीता मात सन जाई। लक्ष्मण जी महाराज बोले कि मैं किस माँ के पास विदा मांगने जाऊं? तुम्हारी सुमित्रा अम्बर? ना ना, मैं कोई माता पिता नहीं जानता प्रभु। जब लेकिन भगवान बोले तुम माता पिता नहीं जानते, लेकिन वह सुमित्रा अम्बा मेरी माँ है। और जब मेरी है तो प्रभु बोले आपकी जो नाता है वह भी मेरा नाता, वह ही मेरा नाता है। और इसी नाते से लक्ष्मण जी महाराज वहां पर जाते हैं। और लक्ष्मण जी महाराज का मन जो है भगवान के चरणों में रत, वह मन आज लक्ष्मण मन डोला, लक्ष्मण का मन डोल जाता है। और मन ना डोले तो भगवान का इधर लीला ना हो, और डोले तो लक्ष्मण के ऊपर भी उंगली उठती है कि लक्ष्मण का मन कैसा। अरे भाई, लक्ष्मण का मन भगवान के प्रेरणा से डोल रहे हैं। तो जब भगवान के प्रेरणा से डोलते हैं तो यहाँ पर उस साधक के ऊपर कोई दोष नहीं कि लक्ष्मण का दृढ़ मन भी कैसे विचलित हो गया। यह तो भगवान की प्रेरणा की प्रबलता है कि लक्ष्मण जैसे के मन को भी विचलित कर दे। मानस के प्रसंग में ही क्या हनुमान जी महाराज कभी किसी कपटी के समक्ष उसके जाल में फंस सकते थे? नाना जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल पुण्यधानम वानर नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। लेकिन वह हनुमान जी महाराज भी जब सब्जीनी बूटी लेने जाते हैं तो काल नेमी जो साधु के वेश में बैठे हुए हैं और भगवान की भक्ति का नाटक कर रहे हैं, श्री राम जयराम कर रहे हैं। और इस श्री राम जयराम के तारतम्य में भगवान की कथा भी कह रहे हैं। हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि देखो हनुमान, मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ, होत रावण राम ही युद्ध, ऐसी पंक्ति आती है कि रावण और राम में। तब हनुमान जी महाराज बोले कि यह रावण को पहले कहने वाला कभी राम के पक्ष का नहीं हो सकते। और तब हनुमान जी महाराज उसे पहचानते हैं। लेकिन क्षण मात्र के लिए हनुमान जी महाराज भी तो उस कपटी कालनेमी के उस भुलावे में आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जहां पर भी ऐसा कुछ लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, कर्तापन का भाव आती है, तो भगवान कहते हैं तू कर रहा है तो तू करने वाला भी तो समझ कि किसके बल पर कर रहा है। लक्ष्मण जी महाराज यहाँ पर सब कुछ करते हैं, लेकिन वह तो भगवान के कृपा से ही करते हैं, भगवान की प्रेरणा से ही करते हैं। और लक्ष्मण को जब लगता है कि भगवान ने तो मुझे यहाँ रखवारी के लिए भेजी है और मैं सीता जी की रखवारी कर रहा हूँ, तो भगवान भी चैलेंज करते हैं कि लक्ष्मण तू कौन होता है रखवारी करने वाला? तू रखवारी करने वाला होता कौन है? तेरे में कर्तापन का भाव आ रहा है, अभी तू विचलित हो जाएगा। और लक्ष्मण जी महाराज का मन जो है हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण की मंडोल जाती है। तो इसमें एक तरफ देखें तो भगवान की प्रेरणा की प्रबलता है, दूसरी तरफ यदि हम चिंतन करें तो शायद लक्ष्मण जी के मन में कर्तापन का भाव आया होगा। और कर्तापन का भाव आना स्वाभाविक यह है, क्योंकि कौन ही जन्मा यह जन्माही जिन्हीं पद पाए मद नाही। और इसी कारण से लक्ष्मण जी महाराज किंचित भरत जी के लिए भी कुछ संदेह कर जाते हैं। तो प्रसंग में बात यही है कि यह मरम वचन सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, यहाँ पर भगवान की माया की प्रबलता है। और वह माया जो सबको नचाती है, आज रावण को भी भ्रम में डालने के लिए भगवान यहाँ पर एक नाटक करते हैं। जथा अनेक वेश धरि नित्य करई नट, कोई सोई सोई भाव दिखावई आपन होई न सोई। एक घटना याद आती है कि एक बार किसी के घर में एक मेहमान आए, और मेहमान आए गृहस्थ के घर में, तो मेहमान जाने का नाम न ले। 15 दिन हो गया,
आपस में पति पत्नी विचार करते हैं कि यह मेहमान तो जाने का नाम नहीं लेता है, तो जाए कैसे? बोले झगड़ा होना चाहिए, कलह होनी चाहिए घर में, और जिस घर में कलह हो तो निश्चित रूप से मेहमान जाएगा। तो दोनों पति पत्नी आपस में प्रायोजित ढंग से झगड़ा करते हैं। पत्नी कहती है कि जो भी आता है उसके लिए चाय बनाने के लिए कह देते हो, पूछते नहीं कि शक्कर है कि नहीं, चाय पत्ती है कि नहीं, या फिर गैस महंगी होती जा रही है दिन प्रतिदिन, गैस सिलेंडर भरी है कि नहीं, पूछते नहीं। पति भी बनावटी तो झगड़ा करना ही है। पति बोले तुम अभी बता रही हो, जब मेहमान घर में है तब पहले बताना चाहिए। और बस तिल का ताड़ लिख के लाख, दोनों में झगड़ा हो जाती है। मेहमान विचार करता है कि भाई इस घर में तो लोग झगड़ा हो रहे हैं, मैं कहाँ झंझट में पड़ गया, मुझे तो अब जाना चाहिए। जाने लगे, घर से दरवाजा से थोड़ी ही बाहर आए, फिर पति पत्नी जोर से ताली बजा करके खिलखिला करके हंसने लगे। चलो अच्छा हुआ हमने जो प्लान बनाई, कम से कम हमारी इस बनावटी प्लान से मेहमान तो भाग निकला। लेकिन मेहमान भी बड़ा गजब का रहा जी, तुरंत वापस आए और बोले कि तुम लोग बनावटी प्लान बनाए थे, बनावटी कलह किए, बनावटी झगड़ा किए, तो मैं भी कहाँ असली जाने वाला हूँ जी, मैं भी तो बनावटी ही जा रहा था। कहने का तात्पर्य है कि अरण्य कांड के प्रसंग में जिधर एक तरफ रावण बनावटी होने के लिए रूप बनाते हैं, मारीच को भेजते हैं, तो दूसरी तरफ भगवान राम भी कहते हैं कि रावण हमारी भी बनावटी लीला अब तुम्हें देखनी ही होगी, तुम्हें देखनी ही होगी। अब जब रावण की बनावटी की बात आती है तो प्रसंगवश एक बात निवेदन कि रावण यद्यपि रूप धारण करके सीता जी का अपहरण करने का विचार किए, लेकिन वह साधु का रूप बनाने से जी हाँ, साधुओं पर भी उंगली उठने लगी। तो इसलिए एक बाबा बाल भारती और डाकू खड़क नाम का हम लोग पाठ पढ़े थे, उसमें बाबा बाल भारती के घोड़े को डाकू खड़क चुराने के लिए योजना बनाए और भिखारी बन गए, अपाहिज बन गए उसके रास्ते में, और बोले कि बाबा मुझे घोड़े में ले लो। और जैसे बाबा बाल भारती घोड़ा रोकते हैं तो वह डाकू बड़े फुर्ती से घोड़ा में सवार होकर के जाने लगते हैं। तो बाबा भारती बोले कि बेटा रुक जाओ, ऐसा करने से गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। और तब यह बात उस डाकू के हृदय में चुभ जाती है और कहा जाता है कि वह डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया, इस सचमुच में ऐसा करने से गरीबों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो रामचरित मानस के इस प्रसंग के माध्यम से भी यह एक बात सामने आती है कि रावण यदि साधु का वेश न बनाया होता तो शायद हम आज बहुधा समाज में साधुओं के प्रति भी उनके वस्त्र इत्यादि को देख करके कभी कभी उंगली उठा देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है।